प्यारी साध संगत, प्यार से बोलिए। साध संगत, आज बड़े अरसे के बाद यहाँ मथुरा में आप इस परिवार रहने वाले के दर्शन दातार ने अवसर दिया करने का। आप सभी जानते हैं कि आज का यहाँ कोई भी प्रोग्राम नहीं था। इधर से जाते जाते हरबंस लाल जी कहने लगे, माता जी थोड़ा इधर से होकर चलो। तो आओ साथ संगत, ये तो आप परिवार जैसे मिलकर बैठता है। सतगुरु की महान कृपा हो तो तभी मिलकर बैठा जाता है। नहीं तो आप जानते हैं कि इस जमाने में कोई किसी से बात करने को भी तैयार नहीं होता। पर ये दातार की कृपा है, हमें साथ संगत इसने इकट्ठा बिठाने का एक ऐसा ढंग दिया है, तरीका दिया है, जो आप सभी जानते हैं कि एक प्रभु परमात्मा के साथ हमें जोड़ा है। तो इसीलिए हम सब जुड़कर बैठे हुए हैं। और साथ संगत, आज दुनिया से किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए, आप भक्ति करते हैं और जिसकी करते हैं उसको जानते हैं, तो यही उत्तर मिलता है कि नहीं जाना, कौन जान सकता है। पर शासन जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, आप सब जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे माई के रूप में भाई, बच्चा, बुजुर्ग, जिससे भी पूछा जाएगा कि परमात्मा निराकार प्रभु को जानता है, तो वो साध संगत एकदम कह देगा, हाँ जी मैं जानता हूँ। चाहे को कितना भी कहता चला जाए, कोई भी जान नहीं सकता। आपने कैसे जाना है? पर आप फिर अपने गुरु का हवाला देते हैं कि गुरु की कृपा द्वारा हमने जाना है। सात्संग जानकर जो भक्ति की जाती है, उसमें कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है, कितना इस मन को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। नहीं तो सात्संग संसार में कल्पना ही कल्पना, द्वेष भावना, काल कलेश। सात्संग जहाँ भी निगाह उठा कर देखें, चाहे घरों में देखें, चाहे मोहल्ले में देखें, तो सात्संग इसी तरह ही काल कलेश ही मचा रहता है। पर आप संत जन बड़े भागों वाले हैं कि जिंदगी में ऐसा सतगुरु आया है जिसके पास केवल प्यार ही प्यार है। कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्खा नहीं। आप जानते हैं कि जिसके पास कुछ होता है वही दूसरे को देता है। जैसे पढ़ते हैं कि जो भांडे में, बर्तन में वस्तु होती है, वही जब हम निकालते हैं तो वही निकलती है। सा भांडे वस्त पाए सो निकले, कोई क्या करे विचारा। कहते हैं जो भांडे में वस्तु होती है वही निकलती है। अगर किसी ने मिर्ची डाल के रखी है तो वो आस करे कि मैं शक्कर इस बर्तन से निकालूंगा, वो नहीं निकलेगी, मिर्ची निकलेगी। हाँ, शक्कर डाल कर रखी है तो फिर सास में उस बर्तन से शक्कर निकलेगी। इसी तरह ये शरीर रूपी बर्तन में, क्योंकि कहा भी क्या परवासा इस भांडे का, रत्ती को लागे ठनका।
ये शरीर रूपी बर्तन में भी जो किसी के अंदर होता है वही बाहर आता है। अगर नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष भावना होगी, तो जब भी किसी से बात करेगा तो ऐसी ही बातें करेगा, बुराई की बातें करेगा, क्योंकि वही शरीर रूपी उसके अंदर ऐसी बातें भरी हुई हैं। और सात्संगत आप जैसे संत आपके साथ से इस बर्तन जो है शरीर रूपी, इसमें साथ संगत कोई बात भी करेगा तो आप ज्ञान की चर्चा करेंगे, सतगुरु की बात करेंगे, साथ संगत की बात करेंगे, निराकार की बात करेंगे और संतों के गुणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि यही संत की निशानी होती है। वो साथ संगत हर वक्त यही देखता रहता है कि किस में कोई मुझे गुण मिले, मैं हासिल कर लूं, मैं ग्रहण कर लूं। उसको पता है कि गुण जो मैं इकट्ठे करूंगा ये सुखों का स्रोत बन जाएगा। अगर मैं अवगुण इकट्ठे करूंगा तो उसमें तो दुख ही दुख है, क्या क्लेश, उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो आओ साथ संगत, संत महात्मा तो चाहे इनका छोटा सा रूप हो, चाहे बड़े विशाल रूप में बैठे हों, जैसे बड़े बड़े समागमों पे आप मिलकर बैठते हैं तो सत्संग ऐसे लगता है कि समुद्र में तारियां लगाई जा रही हैं। जैसे सत्संग बाहर के समुद्र में भी आप देखते हैं मछलियां और भी कितने कितने उसमें जिया जंत पानी में रहने वाले कितने घूमते हैं और सत्संग कितनी उनको विशालता मिलती है। वही मछली हम अपने घर में एक शीशे का छोटा सा बक्सा बनाकर उसमें मछलियां रख लेती हैं, पर सत्संग तो वही कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, उसको वही 1-1.5 फुट की जगह मिलती है घूमने के लिए। इसी तरह सत्संग के संत महात्मा, क्योंकि ये विशाल इस निराकार से जुड़े हुए हैं, इनको अभी घुटन नहीं महसूस होती, क्योंकि इनके जीवन अंदर विशालता आई है। पर सत्संग आई कैसे? आप सभी जानते हैं कि सतगुरु की कृपा ना होती तो हमारे अंदर भी विशालता ना आती। ये तो सतगुरु की कृपा है। तो साथ संगत आज विशालता में हम कहते हैं और दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं कि तू भी अपने हृदय को विशाल कर ले। अगर तंग दिल्ली में रहेगा तो घुटन के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। विशालता में रहेगा तो साथ संगत आप जानते हैं कि विशालता में जो रहता है छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। इधर से बात आती है इधर से निकल जाती है। पर जो तंग दिल्ली में रहता हो तो छोटी छोटी बात को ही पकड़ कर बैठ जाता है। आप जानते हैं कि आज किसी को भी ऐसे भी सत्संग देखने में आते हैं, जी क्या हुआ इसको, जी डिप्रेशन हो गया इसको। तो वो सत्संगत कैसे हो गया? क्योंकि छोटी छोटी बात को उसने अपने हृदय में जगह दी। वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो जो सत्संगत वो क्या होता है कि बीमारी का कारण बन जाती है। पर जो ये समझ लेता है कि संसार में रहते तो ऐसी बातें छोटी मोटी होती रहती हैं, चाहे परिवार में, चाहे मोहल्ले में, चाहे और दोस्तों मित्रों में, चाहे रिश्तेदारियों में। तो सत्संग वो उन बातों की परवाह नहीं करता। ते आओ सत्संग उसका जीवन फिर ऐसा जीवन होता है कि वो दूसरे को भी प्रेरणा देता है। भाई तू भी अपने हृदय को विशाल बना ले,
अगर इस संसार में सुख पाना है तो अगर तंग दिल्ली में रहेगा तो कल्पता ही रहेगा। तो आओ साथ संगत, ये सतगुरु ने हमें इन बातों से कितना बचा लिया। ये दातार का रहम करम सतगुरु का हुआ तो आज सात्संग वैसी बातें करते हैं, नहीं तो हमें क्या बात करने का पता होता था कि कौन सी बात अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी। ये तो साथ संगत जैसे जैसे संतों का संग मिला, ऐसे ऐसे साथ संग जो भी इनके प्रवचन आए, जैसे अभी भी संतों से आप भजनों द्वारा श्रवण कर रहे थे, कितने सुंदर प्रवचनों में सात्संग उन्होंने सतगुरु की महिमा का जिक्र किया, जो हृदय में ठंडक देने वाली। तो आओ सात्संग, इसीलिए कहा है कि ठांड पाई गुर सतगुरु पूरे, सुख पुजे वाजे अन्ना तूरे। क्योंकि हृदय में ठंडक दी और फिर सुख मिला और खुशी के वाजे बजने शुरू हो गए। आप जानते हैं जिस घर में खुशी हो बाजे वहीं बजाए जाते हैं। जिस घर में खुशी नहीं होती तो साथ उधर तो सब चुपचाप बैठे होते हैं। तो आओ साथ संगत, बाबा जी भी अपने विचारों में यही कहते हैं कि भक्ति जो होती है ऐसी भक्ति नहीं होती कि मुंह लटका कर बैठ जाना, कहीं गहरे सोचों में डूब जाना। नहीं, भक्ति उसका नाम है कि चेहरे में खिलावट हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उसी का नाम भक्ति है। क्योंकि भगत तो अच्छी तरह पता है कि जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया वो मैंने काम कर लिया। इंसान का काम ही ये प्रभु परमात्मा की जानकारी करनी, और काम तो पशु परिंदे भी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, पेट भर खाना भी खा लेते हैं। रहने के लिए कोई ना कोई जगह घोंसला, कोई सुराख जमीन में बना लेते हैं। तभी कहा कि निंद्रा भोजन भोग पै, ए पस पुरख समान ज्ञान अदक किनरन ते ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं निंद्रा कर लेनी, भोजन कर लेना, भय में आ जाना। कहते हैं इंसान अगर तूने भी यही कुछ करना है तो ये तो पशु और तेरे में फिर बराबर, अंतर कुछ भी नहीं तेरे और पशु में। तो आओ साथ संगत, क्योंकि आप सभी जानते हैं आगे और भी सफ़र पड़ा है, तो यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, इसी तरह संतों का संग दे रखना कि जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, सही प्यारे मेली जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे। हे दातार, ऐसे प्यारों से मेल रखना कि जिनके मिलने से पास बैठने से तेरी याद बनी रहे। साथ संगत जी।